हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम टैली में नया वाउचर क्रिएट करने के बारे में बात करेंगे। टैली में किस तरह नया वाउचर क्रिएट किया जाता है और उसका यूज़ कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। यहाँ पर वाउचर टाइप क्रिएशन के नाम से एक कंपनी खुली हुई है। इसमें अकाउंटिंग वाउचर्स ओपन करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में हम कई तरह के ट्रांजैक्शंस करते हैं। इन सभी ट्रांजैक्शंस को कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट, परचेज वाउचर, डेबिट नोट, इन सभी तरह के वाउचर्स में किए जाते हैं। यदि हमें इनमें कोई नया वाउचर ऐड करना है तो उसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे पेमेंट वाउचर में एंट्री पेमेंट से संबंधित की जाती है। यदि हमने किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है या किसी पार्टी को पेमेंट किया है या फिर कोई माल परचेज़ किया है, फिक्स एसेट्स खरीदी है, तो उन सभी का पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। वे सभी ट्रांजैक्शंस पेमेंट वाउचर में किए जाते हैं। यदि हमने कैश या बैंक से पेमेंट किया है तो उसे भी पेमेंट वाउचर में किया जाता है। लेकिन यदि हम चेक से पेमेंट करते हैं, उस एंट्रीज़ को किसी नए वाउचर में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए नया वाउचर किस तरह क्रिएट करते हैं, आइए मैं आपको आगे बताती हूँ। एस्केप बटन का यूज़ करते हुए यहाँ से बाहर जाएंगे। अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाकर वाउचर टाइप पर एंटर प्रेस करके इसे ओपन करेंगे। क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम नया वाउचर बनाएंगे। चेक से पेमेंट करने के लिए हम बैंक पेमेंट के नाम से वाउचर बनाएंगे। टाइप ऑफ वाउचर में पेमेंट वाउचर सेलेक्ट किया जाएगा। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे। यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस किया जाएगा। यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रीफिक्स डिटेल्स में पर्टिकुलर्स में बैंक पेमेंट का शॉर्ट नेम टाइप किया जाएगा, जैसे BP स्लैश। एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। सफिक्स डिटेल्स में पर्टिकुलर्स में कंपनी का फाइनेंशियल ईयर डालेंगे। हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 स्लैश 08-09। फाइनेंशियल ईयर डालने के बाद एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह बैंक पेमेंट के नाम से नया वाउचर क्रिएट हो गया। अब हम दूसरा वाउचर बैंक रिसिप्ट के नाम से बनाते हैं। यहाँ पर हम रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक जैसे हमने बैंक पेमेंट में किया था, यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस किया जाएगा। प्रीफिक्स डिटेल्स में बैंक रिसिप्ट का शॉर्ट नेम BR स्लैश। सफिक्स डिटेल्स में कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो हमने कंपनी बनाते समय डाला है, स्लैश 08-09। एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह हमारे दोनों वाउचर क्रिएट हो गए। एस्केप बटन का यूज़ करते हुए यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में हमने अभी जो दो नए वाउचर क्रिएट किए हैं, उसका यूज़ किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यदि हमने सैलरी का पेमेंट चेक से किया है तो इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं, लेकिन हम इसे बैंक पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसका पेमेंट चेक से किया है, इसलिए इसे बैंक पेमेंट वाउचर में किया जाएगा।
पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की F5 होती है। F5 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें इस एंट्री को पेमेंट वाउचर में करना है या बैंक पेमेंट वाउचर में करना है, जिसमें भी करना है उसे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारा वाउचर पेमेंट की जगह बैंक पेमेंट आ रहा है। क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है, इसलिए इस एंट्री को बैंक पेमेंट वाउचर में किया जाएगा। यहाँ पर हम इस एंट्री को डबल मोड में करना चाहते हैं। F12 शॉर्टकट का यूज़ करते हुए यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा को नो किया जाएगा। कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। सैलरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। 5,000 रुपये सैलरी का पेमेंट करने पर अमाउंट में 5,000 रुपये क्रेडिट करेंगे हम यहाँ पर बैंक अकाउंट। बैंक के नाम से हमने लेज़र नहीं बनाया। लेज़र क्रिएट करने के लिए Alt+C शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। बैंक अकाउंट लेज़र बनाएंगे। इसका ग्रुप होगा बैंक अकाउंट। कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्रकार हम नए वाउचर में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हमने दूसरा वाउचर बनाया था बैंक रिसिप्ट वाउचर। यदि हम किसी पार्टी से या कहीं से भी कोई चेक प्राप्त करते हैं तो उसकी एंट्री बैंक रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। यदि हमने कैश प्राप्त किया है तो उसकी केवल रिसिप्ट वाउचर में की जाएगी, लेकिन यदि हमने चेक प्राप्त किया है तो उसकी बैंक रिसिप्ट वाउचर में की जाएगी। रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F6। F6 की प्रेस करेंगे। यहाँ से हम बैंक रिसिप्ट वाउचर को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हमने शाम से चेक प्राप्त किया, शाम को क्रेडिट किया जाएगा। 10,000 रुपये का चेक प्राप्त करने पर क्रेडिट वाले कॉलम में 10,000 रुपये डालेंगे। एंटर प्रेस करके यहाँ पर ऑन अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। डेबिट किया जाएगा बैंक अकाउंट। एंटर प्रेस करके इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह हम बैंक रिसिप्ट और बैंक पेमेंट वाउचर में एंट्रीज कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको टैली के और नए वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें।